नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर केतु की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। पहले तो मैं आपको केतु के बारे में कुछ खास बातें बता दूं। केतु यानी कि बिना मुंडी का शरीर, जिसके पास अपनी बुद्धि, विचार और छल कपट नहीं होते, उसके पास सिर्फ और सिर्फ अपना एक दिल होता है। इसीलिए वो जो भी ग्रह के साथ बैठता है दिल से उसको समर्पित हो जाता है। अगर अच्छे ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसकी अच्छाई में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देता है, और अगर बुरे ग्रह के साथ मिल गया तो उसकी बुराई में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है। इसलिए जब भी केतु का प्रेडिक्शन करना हो तो ये देखना आवश्यक है कि वो कौन से ग्रह के साथ बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, और जिस ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह की स्थिति क्या है। इसीलिए केतु को सांप की पूंछ भी माना गया है। तो आइए देखते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर केतु कौन से भाव के अंदर अच्छा फल देगा, उसका हम डिस्कशन करते हैं। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर केतु पहले और दूसरे भाव के अंदर उच्च राशि का होता है, तो ये दोनों भाव के अंदर निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देगा। केतु तीसरे और चौथे भाव के अंदर मित्र राशि का हो जाता है, तो यहां पे भी निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देगा। केतु मीन राशि के अंदर स्वगृही हो जाता है तो पांचवें भाव के अंदर भी बहुत अच्छा फल देगा। केतु 10वें भाव के अंदर ख्याति दिलाता है, इसीलिए 10वें भाव के अंदर भी केतु बहुत अच्छा फल देता है, और 12वें भाव के अंदर मोक्ष योग बनाता है, मोक्ष प्रदान करता है। तो इस प्रकार से वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 10वें और 12वें भाव में केतु हो तो केतु की महादशा के अंदर निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल मिलता है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि केतु अच्छा फल कैसे देता है, बुरा फल कैसे देता है। तो उसके मैं तीन एग्जाम्पल आपको देके बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पंचमाधिपति गुरु से। पंचमाधिपति गुरु केतु के साथ युति करके दूसरे, पांचवें और 9वें भाव में बैठा हो तो जब भी केतु की महादशा आती है तो व्यक्ति पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा जैसे कार्यों के अंदर रुचि उत्पन्न करता है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि पंचमाधिपति गुरु, भाग्याधिपति चंद्र केतु के साथ युति करके अगर दूसरे, पांचवें और 9वें भाव में हो तो व्यक्ति केतु की महादशा के अंदर विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक, साधु, संत, महात्मा जैसे अच्छे इंसानों के संपर्क में आता है, या फिर वो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र शास्त्र, ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, मंत्र का अनुष्ठान जैसे कार्यों के अंदर अभिरुचि लेता है। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि कर्माधिपति सूर्य केतु के साथ युति करके कर्म भाव में ही बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है, और अगर उसके साथ मंगल मिल गया तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। और केतु की महादशा आ गई तो व्यक्ति शून्य में से सर्जन करता है, जीरो में से हीरो बनता है, समाज के उत्थान के लिए अच्छे कार्य करके समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा का अधिकारी बनता है, और मृत्यु के बाद भी ख्याति प्राप्त करता है। और एक एग्जाम्पल देता हूं कि सुखाधिपति शनि केतु के साथ युति करके अगर भाग्य स्थान में बैठा हो तो जब भी केतु की महादशा आएगी तो व्यक्ति बहुत मेहनत करके शून्य में से सर्जन करेगा और उसके पास सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करेगा, लेकिन हाँ अंदर से वो बहुत ही खाली और अकेलापन महसूस करेगा। और केतु की महादशा के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जैसे कि शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, ऐसी सब घटनाएं घटने के बाद उसे रिश्तों की परख होती है कि अपनों में पराये कितने हैं, परायों में अपने कितने हैं, और सही मायनों में उसको रिश्तों की जानकारी होती है। उसके बाद उसको जिंदगी से वो ऊब जाता है, वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, और सर्व सुख संपन्नता होने के बावजूद एक संसारी साधु के समान जीवन व्यतीत करता है। अभी मैं आपको अशुभ के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि कैसे केतु अशुभ फल देता है। उसके कुछ एग्जाम्पल देता हूं। लग्नाधिपति मंगल केतु के साथ युति करके अगर 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो जब भी केतु की महादशा आएगी तो वाहन से अकस्मात के योग बनते हैं,
कुत्ता काटने के योग बनते हैं, समाज में मान हानि के योग बनते हैं, या फिर शरीर के ऊपर कोई बड़ा ऑपरेशन आ सकता है। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि भाग्याधिपति चंद्र केतु के साथ युति करके 6, 8, 12वें भाव में बैठा हो, तो जब भी केतु की महादशा आती है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति चारों बाजू से संकटों से घिर जाता है और इन हालात में व्यक्ति मानसिक दृष्टि से टूट के बिखर जाता है और उसके अंदर वैराग्य की भावना पैदा होती है, ऐसा देखा गया है। और भी आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि सप्तमाधिपति शुक्र केतु के साथ युति करके अगर 6वें या 8वें भाव में या फिर 11वें भाव में बैठा हो, तो जब भी केतु की महादशा आएगी तो वैवाहिक जीवन दूषित होता है, विवाह भंग होने का योग बनता है, या फिर प्रेम में निष्फलता या विश्वासघात का योग बनता है। अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में बिजनेस करता हो तो पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, पार्टनरशिप में विश्वासघात होता है, या फिर उसे बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ सकता है और उसके बाद उसका संसार पे से मन उठ जाता है और वो अध्यात्म की तरफ धीरे धीरे झुकने लगता है। तो इस प्रकार से केतु अच्छे के साथ अच्छा फल देता है, बुरे के साथ बुरे फल में भी वृद्धि कर देता है। अभी हम लोग जानेंगे कि केतु की महादशा का प्रेडिक्शन करने के 2 सटीक नियम कौन से हैं। तो पहला नियम है कि जन्म कुंडली के अंदर केतु जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रख दिया जाए और पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बनती है। फॉर द एग्जाम्पल केतु तुला राशि में बैठा है तो तुला राशि को ही लग्न में रखेंगे और पूरी जन्म कुंडली को घुमा देंगे तो दशा कुंडली बनती है, जो मैंने बना कर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए 10वें भाव के अंदर गुरु उच्च का होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। केतु की महादशा के अंदर जब भी गुरु की अंतर्दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि उसके व्यापार में वृद्धि होगी, समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। गुरु 3रे भाव का भी स्वामी है तो छोटे भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे, पराक्रम से लाभ होगा। गुरु 6वें भाव का भी स्वामी है और गुरु की उधर दृष्टि भी है तो हम कह सकते हैं कि शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। अगर उसके पे कोई कर्जा होगा तो कर्जा फेंक देगा। दूसरा तरीका बताता हूं केतु की महादशा का प्रेडिक्शन करने का। केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 2 साल 4 महीने का समय आता है। केतु की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 2 साल 4 महीने, उसके अंदर केतु जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से कनेक्टेड सारा फल देखने को मिलता है। दूसरे हिस्से के अंदर केतु की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 2 साल 4 महीने, उसके अंदर गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि जो दूसरे भाव में है तो दूसरे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। और केतु की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 2 साल 4 महीने, उसके अंदर गुरु की जो दूसरी राशि है मीन राशि जो पंचम भाव में, तो पंचम भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि केतु के काफी सारे गुण गुरु के समान होते हैं। अगर कुंडली के अंदर केतु शुभ स्थिति में होगा तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा, और अगर कुंडली में केतु पीड़ित होगा, कमजोर होगा, खराब ग्रह के साथ बैठा होगा तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। ज्यादातर मैंने देखा है कि केतु की महादशा बहुत खराब फल देती है, इंसान के जीवन में बहुत उथल पाथल कर देती है, आर्थिक मानसिक शारीरिक कष्ट देती है और वो इंसान चारों बाजू से तकलीफों से घिर जाता है। लेकिन हाँ, अगर वो अच्छे ग्रह के साथ बैठा हो तो माला माल भी कर देता है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि केतु अगर कुंडली में कमजोर हो तो कौन से उपाय करने चाहिए। ओम ह्रीम केतवे नमः, ओम ह्रीम केतवे नमः के रोज 108 जाप करने चाहिए। किसी विद्वान ज्ञानी साधु संत महात्मा का आदर सम्मान करना चाहिए, उनको भरपेट भोजन करा के उनको दक्षिणा देके उनके आशीर्वाद लेने चाहिए। गणपति की पूजा आराधना करनी चाहिए, अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए और कलरफुल कपड़े आप किसी विद्वान ब्राह्मण को ज्ञानी को दान कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है तो पूरे के पूरे 7 वर्ष खराब नहीं जाते। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर जब भी कारक ग्रहों की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल मिलता है। जैसे कि लग्नाधिपति मंगल, पंचमाधिपति गुरु, भाग्याधिपति चंद्र, कर्माधिपति सूर्य, ये चारों ग्रहों की जब भी अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि ये कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए, बलवान स्थिति में होने चाहिए। प्रिय दर्शकों, केतु एक बिना मुंडी का ग्रह है, उसके पास सिर्फ दिल होता है, इसीलिए जो भी ग्रह के साथ बैठे वो अनुसार फल देता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।